हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खासी न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी है एक इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ समझौता करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि न केवल एमएसएमई की जो क्षेत्र है उसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देगी, बल्कि जो भी नए स्टार्टअप्स जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके साथ भी ये काम करते हुए देखने को मिलेगी। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसी जो इंस्टीट्यूट है जो कि जिसके साथ इस कंपनी का कोलैबोरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ ये एमयू करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा इस कंपनी के बारे में बहुत से ब्रोकरेज जो फर्म है वो टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो टारगेट है वो वर्तमान जो 31 रुपये का ये जो कंपनी ट्रेड कर रही है मार्केट प्राइस है उसके अच्छे खासे ऊपर पे ये टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कंपनी उसे हिट करते हुए दिखाई देगी या नहीं। इसके अलावा अगर कोई और भी न्यूज निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 26 जून को मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है वो 31 रुपये 38 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दी है और इसमें आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इसमें कंपनी में लगभग 2% की गिरावट ये कंपनी दिखाते हुए नजर आ रही है, जबकि 1 महीने की बात करेंगे तो 1.5% के आसपास तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी है लगभग 44 से 45% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो 42% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो 27 जून 2023 को 16 रुपये 5 पैसे पे होते हुए दिखाई देती थी, जो कि लगभग 96% के वृद्धि के साथ 31 रुपये 38 पैसे पे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो 2016 में 11 रुपये 24 पैसे पे देखने को मिली थी, उसमें लगभग 150-200% की वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के बारे में एक चीज़ बता दूं कि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है वो है एक पेमेंट गेटवे का क्षेत्र। इसमें ये जो कंपनी है इसका एवेन्यू जो गेटवे है एक बहुत बड़ा पेमेंट गेटवे होता हुआ दिखाई देता है, जो कि न केवल यूएसए में इसके संदर्भ में काम करते हुए कंपनी देखने को मिलती है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में और इसके अलावा यूएई के साथ साथ सिंगापुर में भी इस कंपनी का विस्तार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है न केवल इंडिया में अपना जो एवेन्यू नाम से अपना गेटवे पेमेंट गेटवे चलाती है उसका विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि विदेशों में भी ये जो कंपनी है बहुत तेजी से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। और अब तो ये जो कंपनी है एक नया कोलैबोरेशन करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो कंपनी है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देने वाली है और जो यूपीआई सिस्टम है उसमें इस कंपनी की अच्छी खासी भागीदारी होते हुए देखने को मिलने वाली है। बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 26 तारीख को एक ट्रेडिंग विंडो क्लोजर से संबंधित न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जिसे अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो कंपनी है कब अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। और इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है अपन के जो रिजल्ट है उसकी तैयारी में जुटते हुए नजर आ रही है। तो ये जो कंपनी है कब से अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करेगी उसे तो हम देखने वाले ही हैं। साथ ही साथ 24 तारीख को एक न्यूज़ निकल के सामने आई है मीडिया रिलीज के माध्यम से, और इसी में ये बताया गया है कि किस कौन से कंपनी के साथ कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये कोलैबोरेशन करते हुए देखने को मिल रही है और किस क्षेत्र में कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दे रही है, उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके अलावा 20 तारीख को एक अपडेट और निकल के सामने आया है, जो कंपनी है वो फिलहाल कुछ और निर्णय लेते हुए देखने को मिल रही है, तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 26 जून को न्यूज़ निकल के सामने आई है उनकी, तो यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि इंटीमेशन ऑफ ट्रेडिंग विंडो क्लोजर, अर्थात ये जो कंपनी है 1 जुलाई से अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो इसलिए क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में ये कंपनी अभी निर्णय लेते हुए देखने को मिलने वाली है। और जल्द ही जो फाइनेंशियल रिजल्ट है Q1 का, अर्थात Q1 का जो रिजल्ट होगा वो जब पेश करते हुए दिखाई देगी। और यही कारण है कि ये जो कंपनी अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है।
और जब ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता है तो उसमें जो भी ट्रेडर होते हैं खास तौर से इस कंपनी से जुड़े, जिसमें प्रोमोटर होते हैं, प्रोमोटर ग्रुप होते हैं, इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, उनके लिए फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी जाती है ताकि ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला न निकल के आ जाए और जो इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके हित प्रभावित न हो जाए। इसलिए इस फिलहाल ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई से क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो कब खुलता हुआ दिखाई देगा, इसके बारे में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ही फाइनेंशियल रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके 48 घंटे के बाद इनके लिए ट्रेडिंग विंडो फिलहाल खोल दिया जाएगा। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 24 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आया था जिसमें ये कंपनी जो कंपनी कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दी थी, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसे EDII के नाम से जाना जाता है, उसके साथ इन्फीबीम अवेन्यू लिमिटेड का कोलैबोरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आगे बता रहे हैं कि ये एक ज़बरदस्त ये फिलहाल कदम उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होने वाला है तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अडॉप्ट करने में न केवल MSME को बल्कि जो स्टार्टअप हैं और जो इंटरप्राइजेज हैं उनको अच्छा खासा ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होते हुए दिखाई देने वाला है। और इसके बारे में ये आगे पूरा डिटेल से जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं कि गांधीनगर जून 2024 को एक बहुत बड़ा निर्णय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया लीडिंग जो पब्लिकली जो लिस्टेड जो फिनटेक कंपनी है जिसका नाम इन्फीबीम अवेन्यू लिमिटेड है, वो फिलहाल BSE और NSE पे दोनों पे लिस्टेड होते हुए दिखाई देती है। उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये जो मेजर इनिशिएटिव ये लेते हुए दिखाई देगी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस से संबंधित, और इसमें ये जो कंपनी है एक कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कोलैबोरेशन हुई है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो एक्सटेंड करने के लिए और AI एडाप्टेशन के लिए और साथ ही साथ जो इंडिया में AI ग्रोथ बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब ये है ये जो कंपनी है वो AI एडाप्टेशन और इंडिया में जो ग्रोथ वर्तमान में चल रहा है उसका फ़ायदा उठाने के लिए ये जो कंपनी कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात MOU साइन करते हुए दिखाई दे रही है। और किसके साथ साइन कर रही है, तो प्रेस्टिजियस जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि अहमदाबाद में होता हुआ देखने को मिलता है, उसके साथ ये जो कंपनी है कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दे रही है। और इसका जो मेन एम है वो बताया जा रहा है कि AI एडाप्टेशन में न केवल इंटरप्राइजेस को ये हेल्प करने वाले हैं बल्कि स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो MSME होती हैं, उनको फिलहाल ये इन्फीबीम अवेन्यू के माध्यम से हेल्प करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब यहीं पर आगे हम बात करें कि ये जो EDII जो इंस्टीट्यूट है वो फिलहाल उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट होता हुआ दिखाई देता है जिसके निर्माण 1983 में हुआ था। और साथ ही साथ ये जो नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन रिसर्च के साथ साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करता हुआ दिखाई देता है स्टार्टअप्स और MSME ग्रोथ के लिए। और साथ ही साथ ये जो इंक्यूबेशन इनोवेशन के अलावा ये इंस्टीट्यूट बिल्डिंग का भी निर्माण करता हुआ दिखाई देता है। और इसमें जो सबसे बड़ा ये स्पॉन्सरशिप देते हुए नजर आते हैं उसमें शामिल हैं IDBI, IFCI, ICICI बैंक के अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है वो इनका हेल्प करते हुए नजर आते हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो इंस्टीट्यूट है EDII, वो फिलहाल जब अब जो फिनटेक जो कंपनी है इन्फीबीम अवेन्यू, उनके साथ जुड़ने के बाद न केवल भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ाने में मदद करते हुए दिखाई देगी बल्कि जो MSME हैं, जो इंटरप्राइजेज हैं, उनमें अच्छी खासी भागीदारी निभाते हुए नजर आएगी। और बैकडोर से ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं IDBI के अलावा जो IFCI है, जो ICICI बैंक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, ये सब सपोर्ट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसके अलावा ये आगे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी हाल ही में ये जो कंपनी है कुछ दिन पहले एक और MOU करते हुए दिखाई दी थी और ये जो थिया प्लेटफॉर्म है उसे लॉन्च करते हुए दिखाई दी थी, जो कि वीडियो AI डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हुए दिखाई दी थी। और जो थिया प्लेटफॉर्म है वो एडवांस वीडियो AI डेवलपर प्लेटफॉर्म होता हुआ दिखाई दिया था। और इसके माध्यम से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो कंपनी है वो वीडियो AI डेवलपर में क्रांति लाते हुए दिखाई देने वाली है और इसका अच्छा खासा फायदा इस कंपनी को होता हुआ दिखाई देने वाला है। और अब जो है इस कंपनी में EDII का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा और जिसके कारण ये जो थिया प्लेटफॉर्म है उसका ग्रोथ और भी बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसकी न केवल कैपेबिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देगी बल्कि जो बिजनेस इफिशिएंसी है वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है।
आगे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो एमयू हुआ है उसका क्या फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब थिया नामक जो वीडियो प्लेटफॉर्म है, एआई प्लेटफॉर्म है, उसके साथ जो EDII जो इंस्टीट्यूट है जब जुड़ता हुआ दिखाई देगा तो उससे न केवल स्टार्टअप जो होंगे उनको एक्सीलरेट करते हुए दिखाई देंगे, उनका जो प्लेटफॉर्म होगा वो वैश्विक स्तर पर अपना धाक जमाता हुआ नज़र आएगा, बल्कि इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ते हुए दिखाई देगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ते हुए दिखाई देगी और जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो भी एआई के माध्यम से बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा ये जो MSME हैं उनको एक सपोर्ट प्रोग्राम के माध्यम से न केवल डिजाइन को प्रमोट किया जाएगा बल्कि ये एआई एडॉप्टेशन में भी इनको अच्छा खासा आसानी से एडॉप्ट करने में इनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ इस कंपनी को टेक्निकल सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देगा और एआई सपोर्ट सोल्यूशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो एमयू हुआ है उससे न केवल स्टार्टअप क्षेत्र में बल्कि MSME क्षेत्र में भी क्रांति आते हुए दिखाई दे सकती है। हम अगर बात कर लें अगले न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो अपना जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है उसे बदलते हुए दिखाई दे रही है। और पहले जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट हुआ करते थे लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको बदल के अब जो है अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये 19 जून 2024 से लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब जो भी इसमें शेयर ट्रांसफ़र होंगे वो फिलहाल अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड के माध्यम से ही होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे जो ब्रोकरेज फर्म हैं उनके द्वारा इस कंपनी के बारे में क्या टारगेट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ब्रोकरेज फर्म जिसका नाम KR चोक्सी है शेयर्स एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है, वो फिलहाल इसका जो इन्फीबीम एवेन्यू शेयर का जो टारगेट देते हुए नज़र आ रहे हैं वो 37 रुपये 60 पैसे के आसपास देते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि वर्तमान में जो कंपनी लगभग 31 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो कंपनी 31 रुपये 84 रुपये में बंद हुए थे, हो सकता है इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल जाए। और इसके अलावा यहाँ पर ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो 5 पैसे का लीड रिसर्च एनालिस्ट जिनका नाम रुचित जैन है वो बता रहे हैं कि इसमें जो 27 रुपये से लेके और 25 रुपये का जो रेंज है उसे फिलहाल ये समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, अर्थात लो साइड ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अप साइड है वो फिलहाल 36 रुपये के आसपास देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसके बारे में KRC हॉकी शेयर्स और सिक्योरिटी की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जो इन्फीबीम एवेन्यू ने चौथी तिमाही के जो मिक्स्ड नतीजे पेश किए थे उसमें हालांकि निराशाजनक जो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी थी, जिसके कारण फिलहाल इसमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही यहाँ आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी पिछले 6 महीने में 46% का रिटर्न निकाल के दी है, ये टेल डेट में 45% का और एक साल की बात करें तो 100% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और साल भर पहले ये जो कंपनी है 16 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी और इसके अलावा 5 महीने की बात करें तो 190% का ये कंपनी रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये जो इसका जो 52 वीक हाई है फिलहाल 42.5 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई देता है और जो 52 वीक लो है वो फिलहाल 13 रुपये 70 पैसे का है। और साथ ही साथ जो कंपनी का मार्केट कैप है वो फिलहाल 8,871 करोड़ का होता हुआ देखने को मिलता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है स्मॉल कैप और मिड कैप में आती है, इसलिए ये कंपनी थोड़ा सा रिस्की होते हुए देखने को मिलती है। यहीं पे अगर हम बात कर लें 26 जून को कारोबार जो हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि BSE पे जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो लगभग 5.5 लाख के आसपास होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से मात्र 27% के आसपास ही डिलीवरी उठता हुआ देखने को मिल रहा है। जो ये बता रहा है कि भले ही इसमें अच्छी खासी न्यूज निकल के सामने आई हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।